वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम्हें क्लाइंट को अपना कॉस्ट बताना है इंस्टेड ऑफ उनसे बजट पूछने में। ऐसा काफी बार हो चुका है मेरे साथ, जब मुझे कॉस्टिंग के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि सर्विसेज कितना चार्ज करना होता है। मैं उस फिराक में रहता था कि जो क्लाइंट है उसका जितना मैक्सिमम बजट है मैं वो ले लूं, और क्लाइंट ऑब्वियसली चाहता है कि मेरा जितना मिनिमम कॉस्टिंग या प्राइसिंग है उसमें उनका काम हो जाए। तो हम दोनों बैक एंड फोर्थ करते थे कि तुम अपना बजट बताओ, तुम अपना प्राइसिंग बताओ, तुम अपना बजट बताओ, एंड इसमें होता ही नहीं था बहुत बार, वो वहीं पे कॉन्वर्सेशन छूट जाती। उससे बेटर है कि तुम अपने दिमाग में एक बजट, एक फाइनल रखो और वो उनको कॉन्फिडेंटली बोलो। उसके बाद जो नेगोशिएशन होती है वो करो। अगर वो बोले कि प्राइस कम करो और तुम्हें रीजनेबल लग रहा है, यू कैन डू दैट, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट स्टार्टिंग में तुम उनसे उनका बजट मत पूछो, क्योंकि मोस्ट लोगों का कोई बजट होता नहीं है। वो फर्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम सर्विसेज लेने आ रहे हैं। अनटिल अनलेस वो खुद ही ज्यादा एक्सपीरियंस, उनको पता है कि स्टैंडर्ड इंडस्ट्री रेट क्या है, वो तुम्हें बता देंगे कि हमारा इतना बजट है। अगर ये होता है देन यू आर लकी, तुम्हें कुछ सोचना नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सर्विसेज फर्स्ट टाइम ले रहे होंगे, तो वो फर्स्ट टाइम सर्विसेज का उनको कोई चार्ज का आइडिया नहीं होता। तो तुम्हें बताना है कि देखो यूजुअली इतना चार्ज होता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स इतना है, मैं यूजुअली इतना चार्ज करता हूँ मेरी स्किल्स के हिसाब से, आपको क्या करना है वो कैसे कर, आपको क्या कंफर्टेबल है आप बताओ। तो पहले अपना प्राइस बता के फिर उनसे उनका बजट एंड कॉस्ट कैसे डिसाइड करना है वो मैं थर्ड फेज में बताऊंगा। बट ये याद रखना कि पूरा स्कोप जान लेना है प्रोजेक्ट का, उसके बाद ही अपने कॉस्ट को कैलकुलेट करना चालू करना। एंड ऑब्वियसली इसमें वो डिफरेंस रहेगा। इफ देयर इज एन इंटरनेशनल क्लाइंट तो तुम उसको थोड़ा ज्यादा पैसे कोट कर सकते हो, एंड इफ इट्स एन इंडियन क्लाइंट तुम्हें ना चाहते हुए भी थोड़ा कम पैसे कोट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट रेट में ही डिफरेंस। इंडिया में जो काम 1000 रुपए में होगा वो बाहर तुम 4000 में कर सकते हो, एंड दैट्स नथिंग रॉन्ग विद इट। तुम्हारी जो फेयर आस्क है वो तुम कर सकते हो, बट अगर तुम लोकल बिजनेस के पास जा रहे हो या फिर तुम इंडियन क्लाइंट्स ले रहे हो, देन प्लीज एक्सपेक्ट कि जो पेमेंट है वो इतना अच्छा नहीं होगा, इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा जितना इंटरनेशनल होगा। बट इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलना भी उतना हार्ड है। सो थोड़ा बहुत प्रो कॉन है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलना मुश्किल है, बट जब मिलता है इट्स अ हाई टिकट वैल्यू। बट इंडियन क्लाइंट्स तुम्हें इजीली मिल जाएंगे, बट उनकी वैल्यू काफी कम होगी। सो कन्वर्टिंग दीज लीड्स टू एक्चुअल क्लाइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे मोस्ट लोग फेल होते हैं। उनको मे बी लीड्स भी आ जाते हैं, वो मैसेजेस करते हैं, उनको मे बी रिप्लाई और इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, बट उसके आगे जो कॉन्वर्सेशन होल्ड करने वाला पार्ट है वही आई थिंक एक्सपीरियंस से आता है। उसका और कोई ज्यादा बड़ा हैक नहीं है, जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दी वो सब है। एंड उसके अलावा तुम्हें बस बात करनी होती है, क्लाइंट से बात करते रहनी होती है, एंड इवेंचुअली दे अग्री टू अ प्राइसिंग एंड यू ऑल्सो आर हैप्पी विद द प्रोजेक्ट। तो ये कर करके आता है, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आता है, बट डेफिनेटली यू गेट बेटर विद